लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज लगभग तमाम प्रदेश भर के बार एसोसिएशन द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया, कार्य से विरत रहे। हालांकि इस संबंध में 19 अक्टूबर 2024 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन द्वारा एक पत्र जारी करके 22 तारीख की हड़ताल को असंवैधानिक करार दिया गया था। यानी कि सीधे सीधे कहा जाए तो वकीलों को उन्होंने डराने की कोशिश करते हुए कहा था कि यदि कोई बार संघ या अधिवक्ता इस हड़ताल में शामिल होता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। लेकिन उनके इस डर और धमकी का अधिवक्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके उलट अधिवक्ताओं ने और ज्यादा जोश खरोश के साथ इस हड़ताल में हिस्सा लिया। यह हड़ताल 18 तारीख 2024 को 18 अक्टूबर को मेरठ में अधिवक्ताओं को जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता शामिल हुए थे, उसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि जिस तारीख को भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिट पिटीशन संख्या 12/2024 की सुनवाई होगी, जिसके तहत माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं की हड़ताल को पाबंद करते हुए कहा था कि यदि अधिवक्ता हड़ताल पर जाते, कार्य से विरत रहते हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट फाइल की जाएगी। तो यहाँ अधिवेशन में निर्णय लिया गया जिस दिन भी इस तरह की याचिका पर सुनवाई होगी उस दिन अधिवक्ता विरोध स्वरूप हड़ताल पर रहेंगे। किन्हीं निजी स्वार्थ के कारण बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन ने इस अधिवेशन का भी विरोध किया और इस प्रस्ताव का भी विरोध किया। उन्होंने सीधे सीधे अधिवक्ताओं को डराने और धमकाने की भाषा का प्रयोग करते हुए एक पत्र जारी कर दिया हावड़ दबड़ में, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी अधिवक्ता आज के इस हड़ताल में शामिल न हो। हालांकि बार काउंसिल के कुछ अन्य सदस्य भी हैं जिन्होंने बार काउंसिल के चेयरमैन द्वारा लिखे गए इस पत्र का विरोध करते हुए मेरठ की हड़ताल का समर्थन किया। नतीजा ये रहा कि आज मेरठ से लेकर अयोध्या तक पूरे प्रदेश के तमाम अधिवक्ता कार्य से विरत हैं, कार्य नहीं किया। मेरठ में सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता इकट्ठा होकर पहले जिला जज साहब के पास गए, वहां उनको अपना ज्ञापन सौंपा, जो उनकी परेशानी थी, जो आपत्ति थी, उनको बताई। उसके बाद सभी अधिवक्ता इकट्ठा होकर जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय पर पहुंचे, जहां उनको अपना ज्ञापन सौंपने के बाद मानव श्रृंखला बनाकर वकीलों के साथ जो न्यायपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है उसका विरोध दर्ज किया। 18 अक्टूबर का अधिवेशन, उसका एक बार जिक्र करना इसलिए मैं जरूरी समझता हूँ। अगर आप लोग अधिवक्ता नहीं हैं, आम लोग हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो भी समझना जरूरी है कि आखिर ये हड़ताल क्यों की जा रही है। 18 तारीख का जब ये अधिवेशन हुआ, पूरे प्रदेश से अधिवक्ता आए, अधिवक्ताओं के अध्यक्ष और महामंत्री आए, तो सभी लोगों ने ज्यादातर एक बात कॉमन कही। उनका एक चिंता कॉमन थी, वो ये थी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है कि यदि कोई अधिवक्ता या अधिवक्ता संघ हड़ताल करता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की जाएगी। तो इससे जाहिर यह होता है कि वे अधिवक्ताओं की जुबान पर ताला लगाना चाहते हैं। वह अधिवक्ता जो समाज के लिए, बिल्कुल समाज के निचले स्तर पर खड़े, निचले पायदान पर खड़े एक आम आदमी के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके लिए हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ता है, और उसके लिए लड़ाई लड़ते लड़ते उतना आगे चला जाता है, वो नहीं देखता कि सामने उसके सरकार खड़ी है, या सामने उसके पुलिस प्रशासन खड़ा है, या सामने उसके कोई बहुत बड़ा बदमाश खड़ा है। लेकिन अधिवक्ता निर्भीक होकर उस आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ता है। यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस तरह के आदेश पारित करके वकीलों के ऊपर नकेल कसता है, उनके मुंह पर ताले जड़ देता है, तब आम लोगों की आवाज कौन उठाएगा? अगर अधिवक्ता की ही जुबान पर ताला लगा दिया जाएगा तो वह आम लोगों के लिए कैसे लड़ पाएगा? जब वो अपने आप को ही सुरक्षित नहीं पाएगा, अपने आप को ही स्वतंत्र नहीं पाएगा, तो कैसे समाज को न्याय दिला पाएगा? ये एक बड़ी चिंता थी जो 18 तारीख के अधिवेशन में रखी गई। तो इस चिंता से मैं समझता हूं कि प्रदेश भर का और पूरे देश का हर अधिवक्ता सहमत है, और उसी सहमति का नतीजा है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन के पत्र के विरोध में जाकर उसको नजरअंदाज करके आज पूरे प्रदेश के अधिवक्ता न्याय कार्य से विरत रहे। यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है तो यह सिलसिला भी आगे और जारी रहेगा, और इसमें तमाम अधिवक्ता साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे। आपने वीडियो आखिर तक देखा, आगे भी शेयर कीजिएगा, सब तक की जानकारी पहुंचाइए। खासतौर से आम लोगों को पता होना चाहिए कि वकीलों की हड़ताल कहीं ना कहीं उनके हित में भी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।